जेएनयू में इंटरनेशनल अध्ययन मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह से भारत एक्सप्रेस ने खास बातचीत की। इस दौरान ईरान युद्ध पर उन्होंने कहा कि यह युद्ध जल्दी खत्म होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में भारत सहित पूरे विश्व के देश प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे माहौल के बीच का रास्ता अपनाएगा। भारत एक्सप्रेस के सहयोगी आदित्य द्विवेदी ने प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से खास बातचीत की। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के बाद पूरे विश्व में अजीब सी स्थिति बनी हुई है और सभी विश्व के देश इसको लेकर के काफी परेशान हैं। उसकी वजह भी है कि कोई ना कोई प्रभावित होगा किसी न किसी रूप में। इस वक्त हमारे साथ हैं जेएनयू में इंटरनेशनल मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह जी। हम सर से समझना चाहेंगे, सर एक और युद्ध विश्व में आ गया है सामने और ये काफी विकराल होता दिख रहा है। जिस तरह से रिएक्ट किया हुआ है ईरान ने, क्या आपकी नजर से है किस तरह की भविष्य है आने वाले कुछ दिनों में? सबसे पहले तो ये कि पिछले 4 या 5 सालों से, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, सैन्य बल का प्रयोग करने में देश झिझक नहीं रहे। जब उनको लगता है कि उनके राष्ट्रहित साधे जा सकते हैं सैन्य बल से, तो सैन्य बल का इस्तेमाल हो रहा है। आपने यूक्रेन में देखा 4 साल से ज़्यादा युद्ध चल रहा है, गाज़ा में 2 साल से ज़्यादा चल रहा है। जून में इस तरह के हमले ईरान पर हुए थे। वेनेजुएला में अभी एक ऑपरेशन हुआ जिसमें मदुरो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उनको वहाँ से निकाल कर अमेरिका लेकर आए। तो ये फिर से जो तनाव बना हुआ था खाड़ी में, उम्मीद तो नहीं थी, पर इस तरह से अचानक फिर से इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए हैं, उनमें फ़र्क ये है कि जून में जो हमले हुए थे ईरान के ऊपर, उसमें सीधा उद्देश्य था कि वहाँ के जो परमाणु जो संस्थान हैं उनको नुकसान पहुँचाया जाए ताकि ईरान परमाणु अस्त्र ना बना सके। उस पर बहुत असमंजस भी रहा कि कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। और इस बार जो हमले हुए हैं वो तेहरान पर हुए हैं और ख़ासकर वहाँ के सरकारी संस्थानों, मंत्रालयों पर हुए हैं। और साफ जाहिर है कि उद्देश्य इस बार, जिसको हम रिजीम चेंज कहते हैं। धन्यवाद सर, आपने भारत एक्सप्रेस से बात की। एक बात तो साफ हो चुकी है कि भारत इसमें तटस्थ रहेगा और साथ ही भारत के सामने चैलेंजेस भी कम नहीं होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैकल्पिक विकल्प तो तलाशने ही होंगे और किसी भी तरह से कम भारत प्रभावित हो, इस पूरे परिदृश्य में ये भारत की प्राथमिकता रहने वाली है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।